गुजारा बड़ा मुश्किल चलता है। छोटे छोटे बच्चे ने तो आटा भी नहीं मिलता रोज़ाना का, एक टाइम की रोटी मिलती, एक टाइम की नहीं मिलती। लोग कुछ गुजारा हो रहा था, लेकिन वो गुजारे से भी गई वहाँ, यानी कि जो मज़दूर है जो 700-800 दिहाड़ी कमा रहा है, अब उसका तो घी भी लेना मुश्किल हुआ पड़ा है। वो रोटी क्या कहेगा, आटा देख लें, आटे में लाइनें लगी हुई हैं। इसी पे कहेगा कि जब हालात ऐसे हैं तो महंगाई भी इस हुकूमत ने की होगी। तो हमारे भी ख्याल में यही है कि सारा कुछ इस हुकूमत का ही है। नून लीग को दोबारा हुकूमत में आना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद ये जो आगे है शहबाज शरीफ साहब, इनसे कंट्रोल नहीं हुई, महंगाई बढ़ती चली गई है। महंगाई इनसे कंट्रोल किसी से भी नहीं हो रही है, बढ़ रही है। इस महंगाई के बाद आप नून लीग को दोबारा हुकूमत में देखना चाहेंगे? नहीं, दोबारा इसको नून लीग को नहीं हुकूमत में। अस्सलाम वालेकुम, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं तहरीम फातिमा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बोला है कि महंगाई करना उनकी ख्वाहिश नहीं है बल्कि एक मजबूरी है। और जैसे कि आप जानते हैं, मुल्क की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल जो है वो इंतहाई नाजुक मरहले में है। इस वक्त हम मौजूद हैं उकाड़ा शहर में। आपको उकाड़ा शहर की भी सूरत-ए-हाल दिखाएंगे और उस पर लोगों की राय भी लेंगे कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं कि वो महंगाई के बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फाइका। फाइका, अच्छा फाइका, मुझे आप ये बताएं, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि मुझे अपने कपड़े बेच के भी आटा सस्ता करना पड़ा तो करूँगा, लेकिन यहाँ तो आवाम भूख से मार रही है, क्या कहेंगी? यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि इनको चाहिए था कि महंगाई की बजाय थोड़ी चीज़ें सस्ती करें, लेकिन यहाँ पर यह हाल हो रहा है, अमीर तर होता जा रहा है और गरीब तर होता जा रहा है। आप अपनी स्टडी की एग्जांपल दें, जो पहले आप बुक्स जो परचेज़ करती थी, अब जो है वो कितना उसमें फ़र्क आया है? इतना बढ़ गया है, बुक्स के अलावा किराए इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इंसान स्टडी कम करता है, कहते खर्चे ज़्यादा हैं इनके। तो यही कहना चाहूँगी कि उनको चाहिए कि थोड़ी महंगाई कम करें ताकि गरीब को भी थोड़ी सहूलत मैसर हो, सारे काम कर सकें। आप इस बारे में क्या कहेंगी? क्या नून लीग को दोबारा हुकूमत में आना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं। क्या हुकूमत अब इस महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी? मैं तो यही चाहती हूँ कि कर पाए, क्योंकि जो गरीब है वो बेचारे गरीब ही होते जा रहे हैं, उनका कोई हाल नहीं है, वो मर रहे हैं, तरस रहे हैं खाने पीने की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबू बकर सुफियान। अबू बकर साहब, अच्छा आप ये बताएं, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं ये चाय का टी स्टाल है हमारा। टी स्टाल है, कितने अर्से से काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 30-35 साल हो गए। पहले वाला साहब थे, तो उसके बाद अब मैं अबू छोड़ गए हैं तो मैं करता हूँ। 30-35 साल से आपने चाय का स्टॉल लगाया हुआ है। जी। तो आप जो चाय के जो मुआवजा है, चीज़ें वगैरह, चाय पत्ती, ये सब, इनकी कीमतों में आप कितना इजाफा देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा, डबल से भी ट्रिपल हो गया है, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से हमें जो है वो इनकम हमारी हमें मिलती नहीं है, इतनी लागत ज़्यादा है। और पहले जो थे कि चलो कुछ बचत हो जाती थी, अब तो वो पूरे हिसाब में यानी कि हमें सेल करनी पड़ती है चाय। तो आपका ये जो महंगाई हुई है, ये किस हुकूमत की वजह से हुई है? महंगाई मैडम कह लें कि पहले जो थी कि इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने उनके दौर में भी हुई। उसके बाद ये जो आगे है शहबाज शरीफ साहब, इनसे कंट्रोल नहीं हुई, महंगाई बढ़ती चली गई है। महंगाई इनसे कंट्रोल किसी से भी नहीं हो रही है, बढ़ रही है। इस महंगाई के बाद आप नून लीग को दोबारा हुकूमत में देखना चाहेंगे? नहीं, दोबारा इसको नून लीग को नहीं हुकूमत में। दोबारा नून लीग। और ऊपर से महंगाई के साथ साथ कल से पूरे मुल्क में बिजली का बहरान है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कितना असर पड़ा है आपके कारोबार पे? बहुत ज़्यादा। हमारा यानी कि 10 किलो दूध का फ़र्क पड़ गया, क्योंकि कस्टमर ही नहीं आ रहे बाज़ार में। उन्होंने दुकानदारों ने कस्टमर को चीज़ यानी कि चाय वगैरह पिलानी होती है। अब खुद तो नहीं ना वो फ्री होके सारी यानी कि चाय पीते रहेंगे सारा दिन बैठ के। वो कस्टमर आएंगे तो उनको भी चाय पिलाएंगे ना, वो ऐसे तो नहीं वो कोई कस्टमर ही ना आए और खुद ही बैठ के वो पीते रहें। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन, आप मुझे ये बताएं कि इस महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है आपके ख्याल में? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पिछली हुकूमत की वजह से महंगाई हुई और कुछ लोग मौजूदा हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसे है कि जो हालात चल रहे हैं ना, हालात के मुताबिक ही सारा कुछ होता है। अभी हालात में देखा जाए तो इस टाइम महंगाई बहुत अरूज पे है, और ज़ाहिर है सारा हर कोई इसी पे कहेगा कि जब हालात ऐसे हैं तो महंगाई भी इस हुकूमत ने की होगी। तो हमारे मेरे ख्याल में यही है कि सारा कुछ इस हुकूमत का ही है, इस महंगाई की ज़िम्मेदार यही हुकूमत है। देखें, जब एक मज़दूर अब शॉप पे जाता है जिसकी 500 दिहाड़ी है, वो बेचारा शॉप पे जाए तो 500 की एक चीज़ ले सकता है, या घी ले सकता है या चीनी ले सकता है। तो इस लिहाज से नहीं, वो जो लोग कहते हैं कि पिछली हुकूमत की वजह से महंगाई आई है, वो सब कुछ गलत करके गए हैं और महंगाई अब बढ़ी है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उनकी मतलब जब उनकी हुकूमत थी तो काफ़ी महंगाई ज़्यादा नहीं थी। जब से ये हुकूमत आई तो महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। देखने में यही आ रहा है, क्योंकि अब देखेंगे सुबह सुबह घर से निकलते हैं तो आटा लेने के लोगों की लाइनें लगी होती हैं, गाड़ियों किराए बढ़े हुए हैं, पेट्रोल बढ़ा हुआ है। तो तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कभी देखा था कि लोग लाइनों में लगे होते आटा ले रहे होते हैं, ना गाड़ियों का किराया ज़्यादा था, ना पेट्रोल ज़्यादा था। अब इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि इस हुकूमत का सारा जोर है, इसने महंगाई की है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदील आशिर। अदील आशिर। अच्छा अदील आशिर, हम आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि नून लीग की हुकूमत आने से पहले ही इतनी महंगाई थी या उनकी हुकूमत आने के बाद अब ज़्यादा महंगाई हुई है? जी, नून लीग की हुकूमत आने से पहले इतनी महंगाई नहीं थी। जैसे ही नून लीग की हुकूमत आई है इन्होंने तो एंड ही कर दी है। यानी कि जितनी भी महंगाई, पहले 150 पे पेट्रोल था, अब 215 पे पहले कम आया है, पहले 250 पे चला गया था। यानी कि इन्होंने तो अखीर ही कर दिया। आवाम का जीना पहले तो चलो कुछ गुजारा हो रहा था, लेकिन वो गुजारे से भी गई आवाम। यानी कि जो मज़दूर है, जो 700-800 दिहाड़ी कमा रहा है, अब उसका तो घी भी लेना मुश्किल हुआ पड़ा है। वो रोटी क्या आप कहेगा, आटा देख लें, आटे में लाइनें लगी हुई हैं जगह जगह पे, शहरों में, मुख्तलिफ़ शहरों में लाइनें लगी हुई हैं। कोई बंदे भी 2-3 मर गए हैं। अब ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? ये हमारा पाकिस्तान है, इसमें कोई समझ नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को कितना अरसा लगेगा इस महंगाई को कम करते करते? हुकूमत अब जब न्यू हुकूमत आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, वो बैठेगी, अपनी पॉलिसीज़ पे गौर करेगी, तो देखेंगे कि क्या मसाइल है हमारे, क्या कहाँ से हम, यानी कि हमारे में कमी आई हुई है, जो इतनी हम महंगाई हो गई है, हमें कौन सी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, कोई न्यू बनानी चाहिए ताकि हम महंगाई को कम कर सकें और आम जो बंदे हैं, आवाम है, उनका अच्छा से गुजारा हो सके, उनके बारे में सोच सकें वो। क्या नाम है आपका? हमूदुर रहमान। हमूदुर रहमान। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि ये दुकान आपकी अपनी है? नहीं, रेंट पे है। रेंट पे है। तो जब महंगाई हुई है इसका असर आपके रेंट पे पड़ा है, शॉप की रेंट पे? जी बिल्कुल पड़ा है। पहले आप कितना रेंट देते थे और अब कितना देते हैं? अब तकरीबन 25 हो गया, पहले तकरीबन 23 था। 23 था। तो जो एक्सपेंसेस हैं, आई थिंक आपकी शॉप भी आइसक्रीम की है, तो आइसक्रीम का जो मटेरियल है उसके रेट में पहले क्या था और अब कितना डिफरेंस आपको नज़र आता है? मतलब 2 मच डिफरेंस हो गया। पहले कुछ रेट से अब तकरीबन हम, क्योंकि हमारा ब्रांड के साथ लिंक है, नेस्ले के साथ हमारा लिंक अप है। पहले तकरीबन जब स्टार्ट किया था हमने 180 का था मिल्क पैक का पर लीटर, और अब तकरीबन 230 रुपीज़ पर लीटर हमें पड़ रही है मिल्क पैक। और अभी कल रिसेंट जो लाइट का बहरान था उसका इम्पैक्ट आपकी शॉप पे पड़ा होगा, आपके कारोबार पड़ा होगा? बिल्कुल पड़ा है। उसकी वजह से ये कि जनरेटर हमारा रेंट पे है, डीजल हम खुद परचेज़ करते हैं, डालते हैं, तो सारा दिन कल जनरेटर तकरीबन 8000 का हमारा पर डे का कल जनरेटर डीजल लगा है हमारा। तो आप इस महंगाई का जिम्मेदार किसको समझते हैं? सबको ही मैडम, जितने भी सियासतदान हैं, चाहे नून लीग हो, PDM हो, पीपल्स पार्टी और सारी। मतलब आप कहते हैं कि उन सब के दौर में महंगाई थी, पिछले दौर में महंगाई नहीं थी? मैडम मेरे ख्याल से हर दौर में महंगाई रही, लेकिन अब ये है कि महंगाई आम बंदे की पहुंच से दूर हो चुकी हुई है। यानी इतनी महंगाई होगी कि आम बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो अपने खर्चे घर के पूरे करे कि बच्चों के खर्चे पूरे करे। बहुत मुश्किल हो गया उसका जीना। महंगाई कंट्रोल में होगी अब? मुझे नहीं लगता कंट्रोल में। अब जो मर्जी बंदा आए, मेरा नहीं ख्याल कि अब महंगाई कंट्रोल कर सकेगा कोई भी, जितनी महंगाई हो चुकी हुई है। आम बंदे के लिए तो जीना बहुत दो बार हो गया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़करिया। ज़करिया। अच्छा आप हमें ये बताएं, मौजूदा दौर जो महंगाई चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, एक महंगाई होती है कि जो जिसमें गुजारा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनका तो जीना मुश्किल है कि वो अपने गुज़र बसर के लिए, बेसिक नीड्स के लिए ही कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी पूरी नहीं होती। इस हद तक महंगाई हो चुकी है। तो इसमें एक जो ज़रूरतमंद हद तक रहने के लिए उसको भी महंगाई फ़ेस करना पड़ रही है। जब बजाय कि बंदा कुछ चीज़ें अपनी ऐशो आराम की चीज़ें ख़रीदे, वो तो ख़रीदना बहुत मुश्किल रह गया। ज़रूरत की चीज़ें पूरी करनी मुश्किल हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है इस महंगाई के बाद जो अब मौजूदा हुकूमत है उसको दोबारा आना चाहिए? देखें, हुकूमतें तो चेंज होती रहती हैं। हर हुकूमत चाहती है कि महंगाई कम से कम हो। जो भी हुकूमत महंगाई कम करती है, चूँकि पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम गरीब है, तो जो गरीब को ज़्यादा रिलीफ देते हैं उनको ही ज़्यादा आवाम प्रेफर करती है। तो इसलिए गवर्नमेंट्स तो चेंज होती रहती हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जो इस इकोनॉमिक सिस्टम पे, कैपिटलिज्म पे बैठे हुए हैं लोग, उनको चेंज होना चाहिए। जो हर दफ़ा वही आते हैं सामने और पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैनेज करते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट मैनेज करती है। तो कम से कम मेरे ख्याल से उन पॉलिसीज़ को चेंज होना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर किरदार अदा कर सकती हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो आवाम के मैंडेट से ही सामने आती हैं, जो भी वो लेके आना चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।